बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे और अफ्तार में अपने घर वालों को खिला रहे होंगे। आज मैंने आपके लिए जो रेसिपी सिलेक्ट की है वो है पोटैटो स्नैक्स और इसको आपने ज़रूर बनाना है। इसके लिए मुझे 2 कप मैदा और हाफ़ टी स्पून नमक इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे से हमने बनाना है। और इसमें कुछ स्पाइसेस मुझे डालनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसमें आपने तकरीबन 4 या 5 चम्मच ऑयल के डाल देने हैं, जिससे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हम इसको तैयार करेंगे। आलूओं की टिक्कियाँ बनाने के लिए आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये टी टाइम में बहुत मज़े की बनती हैं और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी भी डालूँगी मैदे में और फिर मैं अपने हाथों से इसको अच्छे से मसल के गूंद लूँगी। और फिर मैं जब ये डो तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपको अगला स्टेप बताऊँगी कि आगे हमने इसमें क्या करना है। ये देखें, जिस तरह हम आम घरों में आटा गूंदते हैं इसी तरीके से हमने इसको मैदे को भी अच्छे से गूंद लेना है और अपने हाथों से इसको प्रेस करके आपने इसको तैयार करना है ताकि हमारी टिक्कियाँ बहुत अच्छी बन जाए। ये सिर्फ 2 आलूओं से मैं बनाऊंगी और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा से इसकी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। और इसमें लागत भी बहुत कम है और इसमें कोई भी इतना ख़र्चा नहीं। आप इसको बड़े आसान तरीके से अपने घरों में बना सकते हो। अब मैं आटे को थोड़ा सा ऑयल लगा के कुछ देर के लिए इसको सेट होने के लिए रख दूंगी। अब मैंने 2 आलू लिए हैं, उनको बॉईल कर लिया है और इसमें अब मैं स्पाइसेस डालूंगी। पहले मैंने इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सूखा पीसा धनिया और 1 टीस्पून मोटा धनिया इसमें डाल देना है। और फिर इसमें थोड़ी सी और भी स्पाइसेस हम डालेंगे। ये तमाम चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं, इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमें फ़ौरी बाज़ार से मंगवाना पड़ेगी। 1 टीस्पून अनारदाना और इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला, वो भी आप साथ डाल दीजिए और इसको फिर अच्छे से हाथों से मैश कर लीजिए आलूओं को और ये तमाम मसाला इसमें शामिल हो जाएगा। आप इसमें इमली का पानी और वो लेमन भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अब ये देखें, थोड़ी सी सब्ज़ियां हैं जो मैंने चिकन में पहले ही पका के रखी हुई थी और वो मैं इसमें मैश कर दूंगी ताकि इसका जायका बहुत अच्छे से हो जाए। आप खाली आलू की भी बना सकते हो और ये तमाम सब्ज़ियां जो कि मैंने फ्राई करके चिकन में रखी हुई थी वो भी मैंने थोड़ी सी इसमें शामिल कर दी हैं ताकि इसका जायका बहुत अच्छे से हो जाए। अब ये देखें, जो मैंने अभी आपको मैदे का आटा गूंद के दिखाया था उसका मैं पेड़ा बनाऊंगी और इसके पेड़े जिस तरह के हम आम घर में रोटी पकाते हैं उसी तरीके से हमने इसको तैयार करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरी बनाई हुई रेसिपी को फॉलो करते हो और उसको आप बनाते हो। अब मैंने इस मैदे से और इसके पेड़े से एक गोल रोटी तैयार कर रही है और अब इस रोटी के ऊपर मैंने धनिया वो डाल दिया है फैला के और जो मैंने अमेज़ा बना के रखा हुआ था आलूओं का, सब्ज़ी का और चिकन का, वो भी मैं अब इसी रोटी के ऊपर डाल दूंगी। इसको अच्छे से फैला दूंगी ताकि हमारी टिक्कियाँ बहुत अच्छे से बन जाए। और ये आलू वाली टिक्कियाँ बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं और तकरीबन बड़े भी बहुत खुश होकर खाते हैं। और अफ्तार के वक्त नई नई चीज़ें हम बनाते हैं तो इससे घर वाले बहुत खुश होते हैं और वो मज़े से खाते हैं। अब मैंने ये जो अमेज़ा रोटी के ऊपर फैला दिया है और तमाम मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब इस रोटी का मैं रोल बनाऊंगी। ये देखें, अब इस रोटी का मैं
रोल बना रही हूँ और इसके अंदर तमाम मसाला, आलू और चिकन की सब्ज़ियाँ सब इसमें मैंने डाल दी हैं ताकि ये जायके में मुनफरद भी हो और खाने में मज़ा भी आए। अब आपने एक छुरी लेनी है और उस नाइफ़ से आपने इसके 2-2 इंच के टुकड़े उतार लेने हैं। जिस तरह के छोटे छोटे पेड़े काटते हैं हम, इसी तरह आपने इसको काट लेना है और इसकी जितने बाइट बने आपने बना लेने हैं। अब ये देखिए तकरीबन इसमें से मैंने एक पीस उठाया है और ये साथ मैंने बेसन, नमक, मिर्च और मोटा धनिया, इनको मैंने इसका पेस्ट बना के इस टिक्की को इसमें डाल दिया है ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाए और ये अच्छे से तैयार हो जाए। अब मैं हर एक टिक्की को इसी अमेज़े में डुबो के दोनों तरफ से ऑयल में डाल दूंगी। मैंने ½ किलो ऑयल लिया है और उसमें ये टिक्कियाँ मैं तैयार कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे डीप फ्राई करनी है, इसलिए घी थोड़ा या ऑयल आपने ज़्यादा डालना है। अब ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इस कढ़ाई में गरम घी में इसको डाल रही हूँ। आपने आंच ज़रा लो रखनी है। अब मैंने दोनों तरफ से इसको पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। ये टी टाइम में और इफ्तार के वक़्त चटनी के साथ, केचप के साथ, जौन सी भी आपके पास चीज़ मौजूद है उसके साथ आप खाइए और अल्लाह ताला